नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। और यहाँ देख सकते हैं कि मुकेश कम ने कमेंट किया है कि प्लीज़ सर पेज मेकर में अलाइन ऑब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप अलाइन ऑब्जेक्ट के विषय में जानना चाहते हैं पेज मेकर के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि अलाइन ऑब्जेक्ट्स हम लोग कैसे करते हैं पेज मेकर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है और यहाँ पे देखिएगा मैंने पहले से 3 ऑब्जेक्ट्स बना के रखे हैं। एक रेक्टेंगल बॉक्स, ये रेक्टेंगल टूल से मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है। फिर ये आपका एलिप्स टूल से मैंने एक एलिप्स सर्कल बनाया है। उसके बाद फिर रेक्टेंगल, यहाँ से जो रेक्टेंगल टूल है उससे मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया है। तो 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए जिसको भी आपको अलाइन करना है, अलाइन का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जो भी शेप्स वगैरह या टेक्स्ट वगैरह, सबको एक ही समांतर में रेखा में हमें उसे एक साथ करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आप देखिए ध्यान से, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे है, ये सर्कल मेरा यहाँ पे है, ये स्क्वायर बॉक्स मेरा यहाँ पे है। हम चाहते हैं तीनों एक ही लाइन में, ये जो किनारा पोर्शन है, जनरली लाइन में हम लोग किनारा पोर्शन, मिडिल पोर्शन इसके साथ अलाइन करते हैं। तो ये जो किनारा पोर्शन है सबका एक साथ देखिए यहाँ पे अलाइन होगा। अब अलाइन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तीनों ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इस तरह सिलेक्ट करेंगे। तीनों को पिक टूल से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो मेनू बार है, यहाँ पे ये एलिमेंट में अगर आप जाइएगा तो नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए अलाइन ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है। इसका शॉर्टकट भी दिया है शिफ्ट कंट्रोल प्लस ई। ये इस पर आप शॉर्टकट से भी इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली आप एलिमेंट में जाइएगा, अलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अलाइन ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से अलाइन ऑब्जेक्ट का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब इस अलाइन ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बने हुए, 4 यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बने हुए, 4 यहाँ नीचे और 4 फिर यहाँ नीचे। तो यहाँ पे देखिए 8 इधर, टोटल 8 इधर, 8 इधर। अब ये जो है आपका वर्टिकली, वर्टिकली मतलब होता है वर्टिकली आपको अलाइन करना है, अलाइन यहाँ पे वर्टिकली। तो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूट में अलग करना है सबको। तो यहाँ पे ये वर्टिकली के लिए है, सीधा सीधा मैं आपको दिखाऊंगा करके। फिलहाल ये समझ लेते हैं पहले। तो ये आपका सीधा के लिए मतलब सीधा आपको ऑब्जेक्ट को सजाना है। जैसे ये सीधा देखिए, सीधा स्ट्रेट है तीनों, ये वर्टिकल में है। अब ये है आपका हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के लिए मतलब ये फ्लैट इस तरह आएगा, इस तरह। यहाँ पे आप देख के भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे आपका वर्टिकली यहाँ पे दिया हुआ है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाइन देख के भी आप समझ सकते हैं। ये वाला लाइन आपका वर्टिकल अलाइन के लिए, ये वाला भी आपका हॉरिजेंटल अलाइन के लिए है। और ये चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको क्लिक कर दिया यहाँ पे। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ देखिए तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ से अलग हो गया, इस पर क्लिक कर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग हो गया। अब मैं पहले वाला अगर मान लेते हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको मैं क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट अलग कर दिया, तीनों को मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से अलग किया हुआ, जैसे तीनों मेरा ऑब्जेक्ट अलग किया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको अलग किया। अभी यहाँ पे अलाइन में कुछ भी छेड़ा नहीं है, मैंने नीचे वाला अलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको पहले सीधा सीधा इस तरह वर्टिकली इसको अलग किया, मैं डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद यहाँ अलाइन में कॉर्नर वाला पोर्शन को मैंने सिलेक्ट किया, नीचे कॉर्नर वाला, ये वाला पहले सिलेक्ट किया, फिर ये वाला सिलेक्ट किया। अब तीनों देखिए, तीनों का किनारा पोर्शन अगर आप ध्यान से देखिएगा, तीनों एक ही लाइन में देखिए यहाँ पे अलाइन किया हुआ, देखिए ध्यान से ये अलाइन किया हुआ। अब क्या होगा, ये जो आपका तीन जो ये जो रेक्टेंगल, ये जो शेप है प्लस ये सर्कल है प्लस ये बॉक्स है, तीनों का जो देखिए अभी यहाँ पे ये जो सीधा सीधा यहाँ पे कॉर्नर है, इसका कॉर्नर सीधा एक ही लाइन में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, फिर मैं ओके करता हूँ, ये देखिए मैंने ओके कर दिया। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो तीनों का किनारा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे सब अलाइन हो गया। यहाँ पे अगर मैं गाइडलाइन एक ले लेता हूँ जो जिससे आप समझ पाइएगा, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं गाइडलाइन ब्लू कलर का, यहाँ पे गाइडलाइन दिखा है। ये तीनों का किनारा पोर्शन देखिए एक ही समानांतर रेखा में यहाँ पे तीनों अलाइन हो चुका है। फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे अलाइन में जाते हैं, अलाइन ऑब्जेक्ट में गया,
जाने के बाद देखिए तीनों देखिए यहाँ पे बराबर है, तीनों यहाँ पे कॉर्नर पोर्शन बराबर है। अगर हम चाहते हैं ये जो मिडिल वाला पोर्शन, ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दो बटन जैसा ये आपका स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ये तीनों का तीनों देखिए ये अलग सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका सेंटर पॉइंट अलग सा दिखाई दे रहा है। तो तीनों हम चाहते हैं एक ही सेंटर पॉइंट में अलाइन हो, तो क्या करेंगे, ये तो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यहाँ पे। अब बीच वाला पे देखिए, यहाँ पे आप देख के भी समझ सकते हैं कि देखिए एक बीच में लाइन दिया हुआ, मैं तीनों जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा सीधा होगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए तीनों बराबर में आ गया, एकदम मिडिल पोर्शन में देखिए तीनों आ गया। मतलब क्या होगा, ये जो गाइडलाइन को अगर मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे अगर यहाँ पे बीच में लाऊंगा तो तीनों देखिए यहाँ पे एकदम तीनों इक्वली इस तीनों ऑब्जेक्ट बीच में से अलाइन होगा। देखिए ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट किया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए आप ओके पे जैसे ही मैं क्लिक किया, देखिए तीनों का देखिए मिडिल पोर्शन जो तीनों ऑब्जेक्ट का देखिए एकदम बराबर में अलाइन हो गया। देखिए ये गाइडलाइन को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये देखिए तीनों का अगर आप गौर से देखिएगा, तीनों देखिए ऑब्जेक्ट एकदम मिडिल पोर्शन से अलाइन हो गया, देख लीजिए। अब सवाल उठता है ये वाला पोर्शन से, अब किनारे यहाँ पे अगर अलाइन करना है, राइट हैंड साइड से ये तीनों पोर्शन को अलाइन करना है, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं इसको ला के रखता हूँ, देखिए गाइडलाइन को मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ से ला के इसको यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे ला के मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब देखिए क्या होगा, अभी देखिए अगर मैं ये राइट हैंड साइड से ये तीनों ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है, तो तीनों का बराबर में आना चाहिए, एक कॉर्नर पोर्शन, ये कॉर्नर पोर्शन और ये कॉर्नर, तीनों को बराबर में आना चाहिए। तो तीनों को ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एलिमेंट में जाएंगे, अलाइन ऑब्जेक्ट में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये नीचे वाला ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ ऑलरेडी अलग अलग किया हुआ है यहाँ पे, अब मैं ये कॉर्नर वाला पे सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन से भी आप किनारे पोर्शन देखिए लाइन, सीधा लाइन आपको दिख रहा होगा। अब ये वाला मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर, जैसे ही पहले ये वाला था मिडिल पोर्शन में तीनों सीधा एक ही समांतर में था। अब इसको अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए तीनों का कॉर्नर देखिए, राइट हैंड साइड वाला कॉर्नर, मतलब ये तीनों का कॉर्नर एक ही लेवल में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब देखिए, अब मैं ओके कर देता हूँ, ये देखिए मैं तीनों का देखिए यहाँ पे तीनों बराबर देखिए एकदम एक लेवल में देख सकते हैं। ये कॉर्नर पोर्शन गाइडलाइन में ड्रैग करता हूँ, तीनों का किनारा पोर्शन देखिए एकदम सीधे इक्वली लेवल हो गया। तो ये आपका इस तरह अलाइन आप कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मान लेते हैं अब इसको इधर इधर अगर अलाइन करना है, मान लेते हैं ये तीन ऑब्जेक्ट है, ऐसे डिज़ाइन वगैरह हम लोग कुछ बना रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मान लीजिए ये तीनों ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब तीनों का आप डिज़ाइन कुछ ऐसा लोगो है या कुछ भी ऐसा बना रहे हैं जो तीनों को अब इस तरह आपको हॉरिजॉन्टली आपको अलाइन करना है, इस तरह। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तीनों ऑब्जेक्ट को फिर से मैंने सिलेक्ट कर दिया। करने के बाद हम लोग एलिमेंट में जाते हैं, अलाइन ऑब्जेक्ट में जाएंगे। जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए तीनों इस तरह था, पहले देख लीजिए ध्यान से, पहले तीनों इस तरह था, अभी मैंने इसको इस तरह पर हॉरिजॉन्टली तीनों को रख दिया। रखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए इसमें मैं चेंजेस क्या करता हूँ, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूँ। नीचे आ गया तीनों, देखिए तीनों एकदम इस तरह नीचे आ गया, फ्लैट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये नीचे वाला मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब तीनों अलग अलग यहाँ पे हो गया। अब देखिए नीचे वाला यहाँ पे देखिए लाइन में देखिए तीनों लाइन बराबर है, देख लीजिए तीनों ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने अलाइन कर दिया नीचे में, यहाँ पे इस तरह अलाइन होगा और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीनों को देखिए इस तरह आ गया। तीनों का नीचे का पोर्शन ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये अलाइन वाला इस तरह अलाइन होगा, तीनों का नीचे का पोर्शन। अभी इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके जैसे ही मैं किया मैंने, देखिए तीनों का नीचे का पोर्शन ध्यान से देखिए, तीनों का नीचे का एकदम इक्वली, यहाँ से अगर गाइडलाइन लेता हूँ मैं यहाँ से, ये देखिए तीनों का इक्वली यहाँ पे देखिए तीनों बराबर, तीनों आप दिखाए, इसका नीचे का पोर्शन यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टली इस तरह अलाइन हो चुका है। अगर हम चाहते हैं सेम इसी तरह मिडिल में अलाइन हो, अभी देखिए इसका मिडिल पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी मैं गाइडलाइन अगर लेता हूँ यहाँ से मिडिल में, ध्यान से देखिएगा, इसका देखिए मिडिल पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मिडिल पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मिडिल, तो तीनों मिडिल से अभी अलाइन नहीं हुआ, तीनों ऑब्जेक्ट एक जैसा नहीं हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, एलिमेंट में जाते हैं, यहाँ अलाइन में हम लोग जाते हैं, अलाइन ऑब्जेक्ट में गया मैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मैं ये तो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, तीनों अलग अलग किया हुआ, अब मैं ये वाला अगर सेंटर पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑन रखा है मैंने, ये इस तरह आपको ये आपका हॉरिजॉन्टली ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, अलग अलग किया हुआ है। अब बीच में लाना है, तीनों को देखिए एक बराबर में तीनों दिख रहा है, ये वाला सिलेक्ट किया। अब तीनों देखिए एक ही जैसा, यहाँ पे मिडिल पोर्शन जो इसका मिडिल है उसमें आ जाएगा, ये देखिए ओके, ये देखिए मैंने ओके दे, तीनों का देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए तीनों का यहाँ पे, ये देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तीनों का देखिए यहाँ पे लाइन जो है एकदम सीधा सीधा, इसमें तीनों का मिडिल पोर्शन यहाँ पे इक्वली
यहाँ पे देख सकते हैं अलाइन हो चुका है। अब ये जो ऊपर का पोर्शन है, देखिए तीनों का, ये रेक्टेंगल बॉक्स है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, तीनों लेकिन ऊपर का पोर्शन में अभी अलाइन नहीं हुआ, तीनों का ऊपर वाला पोर्शन से। तो वो कैसे अलाइन करते हैं, एलिमेंट में जाइए आप, अगेन अलाइन ऑब्जेक्ट में जाते हैं, जाने के बाद अब ये वाला चूज़ करते हैं, ऊपर से देख सकते हैं लाइन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब ये ऊपर देखिए अलाइन होगा तीनों, ये मतलब ऊपर का जो पोर्शन है तीनों एक लेवल में आ जाएगा, देख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट रहने दे, और याद रखिएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट विथ इनबाउंड, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट फिक्स अमाउंट, यहाँ पे स्पेस मैंने 0.5 कर रखा है, इसको ऑन रखिएगा, याद रखिएगा इसको ऑन रखिएगा, 0.5 कर दीजिएगा। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये देखिए तीनों ऊपर का लेवल में, यहाँ पे देखिए ओके, यहाँ पे अलाइन हो चुका है, देख लीजिए तीनों का तीनों। ये पोर्शन मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ गाइडलाइन, ये देखिए तीनों का तीनों यहाँ पे अलाइन हो चुका है, देखिए ये ऊपर का अलाइन हो चुका है। अब मान लेते हैं, ये तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये हॉरिजेंटली अलाइन कैसे करते हैं, वर्टिकली अलाइन कैसे करते हैं, ये अब दो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट के साथ हम लोग अलाइन, इसको ऑब्जेक्ट को भी अलाइन कर सकते हैं, कैसे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा हम लोग डिलीट कर देते हैं, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, नया एक पेज लेते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप में आया, ओके पे क्लिक कर दिया। करने के बाद अब इसको थोड़ा सा मैं राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज़ कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे देखिए एक मैं नॉर्मल सा यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, जैसे छोटा सा यहाँ पे एक सर्कल लिया मैंने, ये देखिए मैंने एक सर्कल ले लिया। लेने के बाद इसका आउटलाइन चाहे तो आप एलिमेंट में जाके यहाँ समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको थिक कर देता हूँ, ये देखिए ले लिया। फिर मैं एक स्क्वायर बॉक्स लेता हूँ, जैसे यहाँ पे सेम इक्वली साइज़ का एक स्क्वायर बॉक्स मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये देखिए मैंने एक स्क्वायर बॉक्स ले लिया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए स्क्वायर बॉक्स लिया, ये यहाँ से लिया मैंने, यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्स्ट लेता हूँ मैं, टेक्स्ट इसी लेवल का टेक्स्ट लेता हूँ, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया। अब एक टेक्स्ट ब्लॉक मैंने इस तरह बनाया। अब यहाँ बनाने के बाद यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ GAUTAM, गौतम लिख दिया। लिखने के बाद थोड़ा सा इसका साइज़ वगैरह बड़ा कर देते हैं। तो साइज़ वगैरह बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, विंडो में जाते हैं, यहाँ पे शो कंट्रोल पैलेट में आते हैं। आने के बाद ये कंट्रोल पैलेट है, सभी को पता है। यहाँ से थोड़ा सा साइज़ में इसका बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे 30 कर दिया, बड़ा कर दिया। इसको कैपिटल भी चाहे तो कैपिटल कर दिया। अब सवाल उठता है इसके साथ इसको मुझे अलाइन करना है, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड भी कर देता हूँ जिससे आप समझ पाएँ। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये जो आपका हैंगर जो पोर्शन है, ये जो हैंगर की तरह है ये पोर्शन, इसको थोड़ा सा इक्वली एकदम टेक्स्ट के साथ ही कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर ज़्यादा रख दीजिएगा तो इसके साथ ठीक से अलाइन नहीं होगा। तो याद रखिएगा जो भी टेक्स्ट लिखिएगा इसमें पिक टूल से क्लिक करके एकदम ठीक टेक्स्ट के बराबर में रखिएगा। ये पॉइंट यहाँ से एंगल वाला पॉइंट यहाँ तक बराबर रखिएगा एकदम, जिससे कि ये अलाइन हो सके। ये देखिए मैंने कर दिया। अब मान लेते हैं कि तीनों को मुझे अलाइन करना है, इक्वली अलाइन करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख दिया, इसको भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे साइड में मैं इसको रख देता हूँ। अब क्या होगा देखिए, मैं तीनों को अलाइन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तीनों को एक ही लेवल में लाना है, तीनों को सेंटर में करना है, टेक्स्ट को भी सेंटर में होना चाहिए, सर्कल भी होना चाहिए। तो तीनों को कैसे करते हैं, तो सिंपली मैं इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करके इसको फिट इन विंडो कर देता हूँ, जिससे आप देख के समझ पाएँ। तो तीनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए तीनों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट में जाते हैं, यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट में क्लिक कर देते हैं। ये अलाइन ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स इस तरह आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट विद इन बाउंड, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट फिक्स अमाउंट यहाँ पे 0.5 रखा है, 1 भी रखिएगा, इसको भी ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये मिडिल वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मिडिल वाला मैं सिलेक्ट किया, यहाँ मिडिल में आ गया तीनों मेरा। ये तीनों देखिए अलग अलग है, अभी आपको दिख रहा है। मिडिल वाला मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये वर्टिकली जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका अलाइन यहाँ पे भी है, इसको भी क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मैं इसको भी यहाँ पे अलाइन कर दिया, इसको भी किया, इसको भी किया, दोनों को अलाइन इधर से भी कर दिया मैंने और इधर से भी अलाइन पे क्लिक कर दिया। अब ओके पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, ये मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके पे क्लिक किया, देखिए मैं ठीक बीचों बीच तीनों चीज़ देख लीजिए, तीनों एक ही साथ अलाइन हो गया। इसको थोड़ा सा मैं राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ध्यान से देखिए आप, ये देखिए ठीक बीचों बीच एकदम तीनों का तीनों, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे बहुत बार क्या होता है, कोई लोगो बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं ठीक बीचों बीच आए तीनों का बीच में, तो आप अलाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों को अब इस तरह आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप चाहते हैं तीनों ऑब्जेक्ट जो है मेरा तीनों एकदम बराबर इक्वली एकदम लेवल में बैठ जाए तीनों, ये। तो उसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट में जाइए आप, यहाँ अलाइन ऑब्जेक्ट में जाइए। जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो यहाँ पे है
अभी मान लेते हैं इसको सिलेक्ट करना है, इसका मतलब होता है वर्टिकली ये बीचों बीच आएगा, यहाँ पे भी अलाइन है, इसको भी हम लोग ऑन कर देते हैं। तीनों क्या, इसको अगर अलग करेंगे तो इधर राइट हैंड साइड में आएगा। जैसे मान लेते हैं इसको अगर ऐसे सिलेक्ट करते हैं, देखिए इधर का पोर्शन में देखिए इक्वली ये होगा, इधर का कॉर्नर पोर्शन में, तीनों का कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में अलाइन होगा ये वाला पोर्शन। इसको करते हैं तो देख लीजिए आप, ये देखिए मैंने कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे तीनों का इस पोर्शन में अलाइन होगा, मिडिल में अलाइन नहीं हुआ है मेरा टेक्स्ट। यहाँ देखिए यहाँ भी गैप आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट के साथ, हम चाहते हैं बीचों बीच आए। तो अब एलिमेंट में जाइए, अलाइन ऑब्जेक्ट में जाइए, जाने के बाद तीनों को, ये वाला भी सिलेक्ट कर दिया बीचों बीच और ये वाला भी बीचों बीच, ये एकदम तीनों बराबर बीचों बीच इक्वली आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। ठीक देखिए मैं टेक्स्ट मूव होकर ठीक बीच में इक्वली आ गया। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है अलाइन करना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए कि कैसे हम लोग टेक्स्ट को या सर्कल को या इसको अलाइन हॉरिजेंटली कैसे करते हैं, वर्टिकली कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है। और भी कुछ जानना चाहते हैं पेज मेकर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।